लेकिन अगर अब एक बिल्डिंग को भी हाथ लगता है तो वो बिल्डिंग को हाथ नहीं लगता है, लोगों को ऊपर हाथ लगता है और लोग मर जाएंगे लेकिन अपनी बिल्डिंग नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, जो बिल्डिंग थी उसमें पब्लिक कम थी और अभी जो बिल्डिंगें बची सब भरी हुई बिल्डिंग है। नहीं तो हर बिल्डिंग के अंदर 50 फैमिली, 60 फैमिली, 70 फैमिली ऐसा करके। अभी लास्ट टाइम आए थे, स्वागत किए, अंदर जो भी करना था हो गया, उनकी तरफ से जो कार्रवाई करना था वो हो गया। लेकिन आगे के लिए अगर कार्रवाई के लिए आते हैं तो हम स्वागत आपको अग्रवाल पे करने के लिए हम पब्लिक पूरे रास्ते पे रहेगी। अब जो हुआ सीवन के नाम पे या जो से भी कोर्ट का जो उनका प्रेशर था वो हो गया, 7 बिल्डिंग के ऊपर गया तो फिर कोई भी समर्थन नहीं है, फिर सीधा विरोध है। और फिर क्या होएगा वो फिर महानगर पालिका या पुलिस प्रशासन वो समझेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते 28 तारीख को वसई विरार शहर महानगर पालिका ने नाला सुपारा के अचोले रोड पर स्थित 41 इमारतों में से 7 इमारतों को धराशायी कर दिया, जिसके बाद इस पूरे मामले को 15 दिन का समय बीत चुका है। जो लोग बेघर हुए वे अब भी सड़क पर हैं, लेकिन अब वर्तमान समय में वसई विरार शहर महानगर पालिका ने हाईकोर्ट से ये कहा है कि जनवरी महीने के अंत तक जो बची हुई 34 इमारतें हैं महानगर पालिका उन्हें भी धराशायी कर देगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उस बिल्डिंग के रहवासी मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि महानगर पालिका ने जो हाईकोर्ट में कहा है उस पर इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे भाई, महानगर पालिका ने हाईकोर्ट में ये कह दिया है कि जनवरी महीने के अंत तक पूरी 41 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई कर दी जाएगी। नहीं होने देंगे। पहली बात तो उन्होंने कह दिया सीवन की जो बिल्डिंग है उसमें डेमोलिशन करना ज़रूरी है। उस टाइम पे वो लोग ने डेमोलिशन कर दिया। 7 बिल्डिंग में बहुत कम पब्लिक रहती थी और उन लोगों को यहाँ पे जो बिल्डर लोग हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करके यहाँ पर शिफ्टिंग देने का भी काम हम लोगों ने किए थे। लेकिन अभी अगर महानगर पालिका कोई तोड़क कार्रवाई करती है तो हज़ारों लोग रास्ते पे आ सकते हैं। पूरी भरी हुई बिल्डिंगें हैं तो बिल्डिंग खाली नहीं होने देंगे किसी भी तरह। और अच्छा, ये बताइए कि वसई विरार शहर महानगर पालिका ने जो कहा है कि हम हाईकोर्ट में हाईकोर्ट से ये कहा है कि हम बिल्डिंगें तोड़ देंगे, तो क्या कोई नोटिस अभी तक महानगर पालिका ने दिया? क्योंकि जनवरी अंत में मात्र 1.5 महीने का समय बीता है, तो क्या किसी प्रकार का नोटिस चिपकाया गया महानगर पालिका? नहीं, अभी तक तो कोई महानगर पालिका की तरफ से नोटिस नहीं आई है। लेकिन महानगर पालिका अगर पुलिस प्रशासन का दबाव डालकर अगर आगे की कार्रवाई करनी भी चाहती है तो आप लोग भी सुनिए। यहाँ से अभी लास्ट टाइम आए थे, स्वागत किए, अंदर जो भी करना था हो गया, उनकी तरफ से जो कार्रवाई करना था वो हो गया। लेकिन आगे के लिए अगर कार्रवाई के लिए आते हैं तो हम स्वागत आपको अग्रवाल पे करने के लिए हम पब्लिक पूरे रास्ते पे रहेगी। और स्वागत किस तरह का होगा अभी वही दिन डिसाइड करेंगे। क्या कहेंगे भाई, लगातार ये कार्रवाई जो थी वो चल रही थी, अभी 15 दिन से कार्रवाई रुकी हुई है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो बची हुई इमारतें उसे भी तोड़ दिया जाएगा। देखो कैसा है कि जो बिल्डिंगें टूटी हैं उसमें लोग बहुत कम थे और C1 का बोल के वो बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं। लेकिन अगर अब एक बिल्डिंग को भी हाथ लगता है तो वो बिल्डिंग को हाथ नहीं लगता है, लोगों को ऊपर हाथ लगता है और लोग मर जाएंगे लेकिन अपनी बिल्डिंग नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, जो बिल्डिंगें थी उसमें पब्लिक कम थी और अभी जो बिल्डिंगें बची सब भरी हुई बिल्डिंग है। उसमें मतलब अगर आप जाके देखेंगे, खुद भी सर्वे करेंगे तो उसमें हर बिल्डिंग में 1-2 लोग ही कम मिलेंगे। नहीं तो हर बिल्डिंग के अंदर 50 फैमिली, 60 फैमिली, 70 फैमिली ऐसा करके। अब जो हुआ सीवन के नाम पे या जो से भी कोर्ट का जो उनका प्रेशर था वो हो गया, 7 बिल्डिंग के ऊपर गया तो फिर कोई भी समर्थन नहीं है, फिर सीधा विरोध है। और फिर क्या होएगा वो फिर महानगर पालिका या पुलिस प्रशासन वो समझे उस चीज़। अच्छा, महानगर पालिका एक सर्टिफिकेट देने के लिए कह रही थी कि जिन लोगों का घर खुद का है, डॉक्यूमेंट खुद का है, उन्हें हम क्या सर्टिफिकेट देंगे कि अगर बाद में यहाँ पर कोई निर्माण होता है तो सबसे पहले उनका हक होगा। उस पर क्या कहेंगे? हाँ, वो तो देने को तैयार है, आज भी वो देने के लिए तैयार है और कई डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट भी किया अपने पास, वो दे देंगे, उसका नहीं। लेकिन वो सर्टिफिकेट लेके चाटेंगे क्या मैडम? आप ये तो सोचो ना। सर्टिफिकेट रख दिया, लोगों को रोड पर डाल दिया, सर्टिफिकेट के क्या करेंगे बताओ? घर तो मिला नहीं, वो तो रोड पे आज देखो ना यहाँ के उनकी क्या हालत है। वो देखो पूरा मच्छर है वहाँ पे पड़े हुए बेचारे, इनके हम लोग नहीं करवा पाए। इनके इतने रूम भी खाली नहीं थे, जितने रूम खाली थे बिल्डरों को वो शिफ्ट करवा दिया ऑलरेडी। अब रूम नहीं है खाली तो वो क्या करें? बाकी के लोग तो आज भी जो है रोड पे गटर के पास पड़े हुए। जब ये तोड़क कार्रवाई चल रही थी उस समय राजनीति पार्टी के लोग बढ़ चढ़कर यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि हम नहीं टूटने देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी नई सत्ता में आई है उन्होंने ये कहा कि अभी हमने शपथ विधि हमारी नहीं हुई है, सोमवार को शपथ विधि होगी। लेकिन उस शपथ विधि को भी हुए अब लगभग 10, 12 या 15 दिन बीत चुके हैं, तो क्या उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर आकर काम किया गया या आप लोग को कोई आश्वासन दिया गया शपथ विधि के बाद? देखिए, सबका बोलना ये है कि अब जो बिल्डिंगें हुई हैं वो तो हो गई हैं, लेकिन अब हाथ नहीं लगने देंगे सबका, चाहे वो
बीजेपी हो, दूसरी जो भी सब पार्टी हैं, जितनी भी सब पार्टियों का यही बोलना है कि अब बिल्डिंग है, एक भी बिल्डिंग जाएगी नहीं। ये हमें काका ने भी आश्वासन दिया है, कैलाश पाटिल काका ने। लेकिन आश्वासन देना और ये कहना कि हम नहीं हाथ लगने देंगे और जमीन पर उतरकर काम करने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं क्या कह रही हूँ समझिए, जिस तरीके से अभी जो नई सत्ता है उन्होंने कहा कि हम नहीं टूटने देंगे, लेकिन नहीं टूटने देने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया, कौन सा कदम उठाया, ये आपको कुछ पता है? नहीं, अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी आई नहीं है, लेकिन ये बात है कि ये लोग 2-3 जगह हम लोग गए जहाँ पे बात हुई है, अपने आमदार से भी बात हुई है और काफ़ी लोगों से बात हुई। उन्होंने यही बोला कि हम लोग काम कर रहे हैं, आप चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब जो बिल्डिंगें गई हैं उसका तो जो हो गया, लेकिन अब बिल्डिंग कोई भी एक जाएगी नहीं, जाएगी नहीं। यस। दोस्तों, जब तोड़क कार्रवाई चल रही थी उस दरमियान जब हमने यहाँ के नाला सुपारा 132 नंबर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक राजन नाइक जी से बातचीत की थी, तो उनका यही कहना था कि हम एक भी इमारतों पर तोड़क कार्रवाई नहीं होने देंगे। हमारी यहाँ की जो जनता है, पहले उनका नए घर में गृह प्रवेश करवाएंगे, उन्हें नए घर की चाबी देंगे, उसके बाद ही बसे विराट शहर महानगर पालिका का बुलडोजर उन इमारतों पर चलेगा जिसके ऊपर तोड़क कार्रवाई का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। लेकिन अब वर्तमान समय में मात्र 1.5 महीने का समय रह गया है। जो इमारतें बची हैं, महानगर पालिका ने हाई कोर्ट में ये लिखित में दे दिया है कि हम जनवरी अंत आते आते ये जो इमारतें हैं इनको तोड़ देंगे और जो भी जमीन है, जो जमीन मालिक है, उसे उसकी जमीन लौटा देंगे। तो दोस्तों, सवाल ये कि क्या बसे विराट शहर महानगर पालिका के पास ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें घर के बदले में घर दिया जाए? या आपको बता दें कि इस पूरे कांड में जिस बिल्डर का नाम निकलकर सामने आ रहा है, सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता, सीताराम गुप्ता के बगल में 22 एकड़ का जो प्लॉट है वो खाली है। तो क्या बसे विराट शहर महानगर पालिका के अधिकारी फिरियादी बनकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं कर सकते? क्या महानगर पालिका के अधिकारी उस जमीन पर टेंट लगा के इन्हें स्थानांतरित करके उसके बाद यहाँ पर तोड़क कार्रवाई नहीं कर सकते? महानगर पालिका पुलिस बल को लेकर आती है, इनके साथ जबरदस्ती करती है, इन्हें बाहर निकालती है और फिर घरों के ऊपर मनपा का बुलडोजर चल जाता है। ये हमने 15 दिन पहले ही देखा। लेकिन अब यहाँ पर हाई कोर्ट में जो महानगर पालिका ने कहा है कि जनवरी अंत तक हम पूरी इमारतें तोड़ देंगे, उस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग जाएंगे कहाँ? मात्र 1.5 महीने का समय इन लोगों के पास बचा है। क्या कहेंगे, आपका भी घर यहीं पे है? हाँ, मुझे यहाँ पे रह के 12 साल हो गए। अभी वो लोग ने तभी तोड़ने की जो ये बताई थी कि C1 कैटेगरी के पहले बिल्डिंग्स तोड़ेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग, तुम लोग को राहत की ये देंगे। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा निर्णय नहीं मिला है। तो हम लोग तो अभी किसी को भी अंदर आने नहीं देंगे महानगर पालिका के। पहले तो उन्होंने बोला था हम लोग को सपोर्ट करो, इसलिए हम लोग ने सपोर्ट किया। लेकिन ये टाइम हम लोग कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग सीधा रास्ते पे उतरेंगे। पर वो जब पुलिस बल लेके आएंगे तब आप क्या करेंगे? क्योंकि पुलिस जबरदस्ती करती है। पुलिस आने से पहले ही हम लोग सब रास्ते पे खड़े रहेंगे, तो कौन पुलिस अंदर आएगा? इसके पहले वो लोग ने क्या किया कि सब बिल्डिंग के सामने सब पुलिस को रखे, 4-4, 5-5, हर बिल्डिंग के सामने 4-4, 5-5 पुलिस खड़े रखे, क्योंकि पब्लिक एक गट्टा ना हो। उन लोग की ये थी कि पब्लिक एक गट्टा ना हो, क्योंकि एक गट्टा होगी तो उनके काम करने में दिक्कत आएगी। ये उन लोग की सोच थी। लेकिन ये टाइम उनका ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। दोस्तों, बता दें कि पिछले बार जब तोड़क कार्रवाई हुई थी तो पूरी जाल बिछा के हुई थी। महानगर पालिका के एक साथ कई सारे बुलडोजर आए थे, कई सारे पुलिस प्रशासन बल के लोग यहाँ पर तैनात थे, अलग अलग जगह पर जाकर तोड़क कार्रवाई की जा रही थी। इसीलिए ऐसा किया जा रहा था ताकि एक साथ लोग इकट्ठा ना हो और ये जो मामला है ये ज्यादा भड़के ना, ज्यादा तुल ना पकड़े। लेकिन वर्तमान समय में ये जो 34 इमारतें बची हैं उसके लोग यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे? लास्ट टाइम जो हुआ था उन लोगों ने जिस हिसाब से पुलिस बंदोबस्त ये किए थे, सब कुछ उन लोगों ने तैयारी किए थे, क्योंकि पब्लिक को भी उस तरीके से ये किया था कि समझाया दिया गया था कि 7 कैटेगरी के जो बिल्डिंग है, 7 बिल्डिंग, उसकी वजह से पब्लिक इतना रास्ते पे आई नहीं है। लेकिन इस बार पब्लिक मानेगी नहीं। अगर पब्लिक के किसी भी एक व्यक्ति को भी जीवित कुछ हुआ तो उसका सिर्फ और सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार रहेगी और वो प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा हर एक व्यक्ति का। अगर किसी को भी कुछ भी हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, विजय लक्ष्मी नगर के जितने रहवासी है, जितने कुटुंब है, हर एक कुटुंब के सदस्य हम है और हमारे सदस्य को, एक सदस्य को भी अगर जीवित को किसी को कुछ हुआ तो आप ध्यान रखिए, एक जनता है, जनता अगर सोचे तो जनता ही सबसे बड़ा नेता बन सकती है और आने वाले टाइम में दिखा के रहेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो लड़ाई है ये अब लड़ोगे या मरोगे के किनारे पर आकर खड़ी है। इनका यही कहना है, या तो हम अपनी बिल्डिंगें, अपना घर बचाएंगे और नहीं तो हम मर जाएंगे। लेकिन महानगर पालिका के अधिकारियों और पुलिस बल को विजय लक्ष्मी नगर में आने नहीं देंगे। अब देखना यही होगा कि ये जो नवनिर्वाचित विधायक है राजन नाइक, वो इस पूरे मामले में क्या कुछ करते नजर आते हैं।
वसई की जो स्नेहा दुबे जी हैं वो इस मामले में क्या कुछ करती नजर आती हैं, और जनवरी अंत तक यहाँ पर ये जो लोग हैं इनकी बिल्डिंग बचती है या नहीं, या इन्हें घर के बदले में घर मिलता है या नहीं। बात करें अगर हाईकोर्ट की, हाईकोर्ट का ये कहना है, हाईकोर्ट ने 3 बातें सामने रखी हैं। एक, ये प्राइवेट लैंड है, इसीलिए जिसकी ये जमीन है उसे उसके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। दूसरा, ये कहा गया है कि ये लोग जो हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, ये भोले खरीदार हैं, तो इन्हें भी इनका हक मिलना जरूरी है, लेकिन वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारियों पर कार्रवाई होना भी जरूरी है। तो इन तीनों बातों पर वसई विरार शहर महानगर पालिका वर्तमान समय में ध्यान नहीं दे रही। अब वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारी किसको सह दे रहे हैं और किसकी संरक्षणा कर रहे हैं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। अब देखना यही होगा कि इन लोगों को घर के बदले में घर मिलता है, या फिर जिस तरीके से 15 दिन पहले जो तोड़क कार्रवाई हुई थी, उसी तरीके से ये लोगों को सड़क पर लाकर छोड़ दिया जाता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।